राजीव शुक्ला, दो सवाल। एक तो जो बात देवेंद्र शर्मा ब्रेक से पहले कर रहे थे कि किसानों की बात हो रही है लेकिन लोन वेवर देना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि लोन वेवर देती अगर सरकार तो हेडलाइन और बड़ी बनती, या फिर आपको लगता है कि जो डिमांड क्रिएट करने की कोशिश हुई है, जो किसान का स्ट्रेस करने की कोशिश हुई है, वो भी लाजमी है? देवेंद्र शर्मा जी की बात सही है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज करो जिससे सीधा उन्हें लाभ हो, या तो आप लोन वेवर करते, या कम से कम किसानों का जो उत्पाद है जो पैदा करते हैं उसका उनको मूल्य तो मिले। वो सब बीच के ट्रेडर खा जाते हैं, और उन ट्रेडर्स की हमेशा बीजेपी से मिली भगत रही, तो उसका फायदा वो ले जाते हैं, तो किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसका न तो कोई इन्होंने प्रणाली बनाई, ना सिस्टम दिया, और 35,000 हल्ला मचा। उस 35,000 में जैसा नल्ली ने कहा 15,000 तो ब्याज के उसमें जा रहे हैं, तो फिर वो किसानों तक कुछ नहीं पहुंचे। मैं कहता रहा हूं 4 लाख करोड़ सुपर 15 साल में जा चुका किसानों की, कितना पहुंचे पहले इसका असेसमेंट करना चाहिए। इसकी कोई व्यवस्था राज्य सरकारों पे जाता है और राज्य सरकारों में जाके वो गड़प हो जाता है। बजट में ना आम आदमी कोई राहत है, ना टैक्स की। आप कहते हो रोजगार बनेंगे, सर्विस टैक्स इतना बढ़ा दिया और सेस इतने बढ़ा दिए कि हर इंडस्ट्री छोटी बड़ी जो है परेशानी में आ जाएगी। रोजगार देगी वो मिलेगा नहीं। केबल टीवी जो एमएसपी की जो बात हो रही थी मिस्टर शुक्ला गो अहेड। हाँ, आप जैसे केबल टीवी घर घर में, गांव गांव में, सब जगह केबल टीवी पहुंच गया। झुग्गी झोपड़ियों में उसको भी आपने बढ़ा दिया। सिनेमा की टिकट भी महंगी कर दी। बाकी आप कार फार छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो आम आदमी का चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे जो हर चीज तो महंगी कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ जो है एक नारेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये बताओ, वो मुश्किल है। तो देवेंद्र शर्मा जी की बात एकदम किसानों के मुताल्लिक सही है। ओके राघवेंद्र दास वांट्स टू रिएक्ट। ओके राघवेंद्र दास जी, 30 सेकंड में जवाब। ये जो एमएसपी की बात हुई है, इसमें 3 स्टेप्स लेने की बात कही गई है बजट में। पहला ये कि बहुत सारे स्टेट्स जो है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, दूसरों को एनकरेज करना है। दूसरा है एक ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको एग्जीक्यूट करेगी। और तीसरा इफेक्टिव अरेंजमेंट जो है पल्सेस के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए बात कही जा रही है। तो ये जो तीनों चीज मिलकर एमएसपी की जो बात है, आप ऑपरेशनलाइजेशन और इंप्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट को तो देखिए। मैं जीवीएल से रिएक्शन, तो जीवीएल आपका रिएक्शन क्या है जो बात राजीव शुक्ला कह रहे थे? क्विक वन जीवीएल नरसिम्हा राव। अमीर जी, राजीव शुक्ला जी ऐसे बात कर रहे हैं जब जैसे वो पहले कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही रही नहीं हो, लेकिन हम सत्ता में पिछले 20 महीनों में है। और जिस प्रकार की बजट आज देश को मिला है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिस प्रकार एग्रीकल्चर के एलोकेशंस को दुगने से ज्यादा कर दिया है, और रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में दुगने से ज्यादा हो गया है। रूरल रोड्स की ग्रोथ होने से, रूरल रोड्स की इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल एग्रेरियन एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद मिलता है, और रेलवेज में इन्वेस्टमेंट करने से ओवरऑल इकोनॉमी को। तो एक्चुअली जिस प्रकार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार सोशल सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ा दी गई, जिस प्रकार नरेगा जो हमें पता है कांग्रेस के कार्यकाल में 50 साल तक वृद्धि जो होना था, जो डेवलपमेंट होना था, नहीं हुआ है। उसके बावजूद जो अभी खर्चा कर रहे हैं उसमें पॉन्ड्स, रूरल टैंक्स, इस प्रकार की जो रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात हो, इरिगेशन को 28 लाख एकड़ की। लेकिन एक डिमांड हो रही है जीवीएल, एक डिमांड हो रही है कि अगर लोन वेवर देते थे किसानों को तो बेहतर होता, लेकिन उसके लिए आप 2018 का इंतजार करना चाहेंगे क्योंकि 2019 में चुनाव है, आपको भी पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। अमीर जी, ये जो रूरल डिस्ट्रेस जो है वो उससे हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। हमारी सरकार कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं चाहती है। क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं चाह रही। ओके, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को केसी त्यागी का रिएक्शन लेना है। केसी त्यागी, क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, बीजेपी का ये कह रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको लगता है जीएसटी पास कराने के लिए अब आप कांग्रेस को मना लेंगे? आप तो माने हुए हैं। देखिए, हम तो अपनी गारंटी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है मेन, उन्हीं का लाया हुआ है प्रोजेक्ट है, उनसे बात करने में क्या दिक्कत है? दूसरा मेरा कहना है कि बीज के दाम घटेंगे क्या?
सिंचाई के दाम कम होंगे क्या? इसका बीजेपी कह रही है हम क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं दे रहे, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं दे रहे, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक सवाल बीजेपी, तब तक तो मर जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तब तो और आत्महत्या बढ़ जाएंगी देश के अंदर। ओके, मैं फाइनल वर्ड लेता हूं। ओके राजीव शुक्ला, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने 10 साल सत्ता चलाई, अब पिछले 20 महीने से नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता है, बीजेपी के हाथ में सत्ता है, जीएसटी पास क्या करवाएंगे इस बजट सेशन के अंदर? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्योंकि बीजेपी आपसे बराबर बात तो कर रही है, जीएसटी पास कराएंगे नहीं कराएंगे? 4 साल जीएसटी, इन्होंने 4 साल रखा जीएसटी को रोक के, हम वो काम नहीं करेंगे। हम जीएसटी आज पास कराना चाहते हैं। हमने 2 मामूली सुझाव दिए हैं, उनको ये मान ले जीएसटी कल पास करा ले। जीवीएल, हम तैयार है जीएसटी पास कराने के लिए। मामूली सुझाव दिए, मान लीजिए जीएसटी पास करा देंगे। लगता है जीवीएल हमारे साथ नहीं है। राजीव शुक्ला, मेरा आखिरी सवाल आपसे एक और होगा, क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर यह बजट निर्णायक बजट साबित होगा, या फिर आपको लगता है गुंजाइश है इसके अंदर और बड़ी गुंजाइश है? लास्ट वर्ड। मुझे लगता है कि महीने 1.5 महीने बाद बजट की कोई बात ही नहीं करेगा। जैसे और बजट आके चले जाते वैसे ये बजट भी तिरोहित हो जाएगा, तो इसकी बात नहीं करेगा, क्योंकि नीचे कहीं कुछ बदलाव उसमें नहीं दिखेगा। सिर्फ ये 1-2 दिन की खबर है और कुछ नहीं। मेरे पास आखिरी दौर है, फाइनल वर्ड नलिनी सिंह, थम्स अप फॉर द बजट और थम्स डाउन? देखिए, जैसे मेरे सहयोगी ने कहा, ये कह नहीं सकते अंगूठा क्या चीज है, ये तो अंगूठा छाप की बात तो नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आउट ऑफ 10 कितने नंबर? फिर अभी आते हैं नंबर पर। मैं आपसे एक बात कह दूं, जो बात है नंबर कैसे दे दूं, आत्महत्याएं क्या थम जाएंगी हमारे किसानों की? तो ये जो मोदी जी अब किसानों के नेता हो गए, पहले डार्लिंग ऑफ कॉर्पोरेट्स थे, अब किसानों के नेता हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आत्महत्याएं चले? और एक बात है, जो बैंकिंग सेक्टर की आज हमने इतनी बात नहीं की, 25,000 करोड़ हमने बजट में दिया है उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन के लिए, जबकि 2 से 7 लाख करोड़ रुपए की जो फिगर्स हैं वो कही जाते। तो क्या ये हो जाएगा? उन्होंने कहा कि बाद में दे देंगे, लेकिन ये सब फिगर नंबर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो यह था आज का बिग स्टोरी बिग डिबेट का बिग एनालिसिस। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बजट में पीएम मोदी के विचारों की झलक देखने को मिली है, और इस बार रूरल इंडिया के नाम रहा है बजट, यानी मदर इंडिया के नाम रहा है बजट। लेकिन देखना होगा कितना फायदा मिलता है इससे मदर इंडिया को, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि नेशनलिज्म की डिबेट बहुत हुई पिछले कुछ महीनों के अंदर, हम कह सकते हैं कि इस बजट के अंदर किसान को नेशनल पिक्चर पे लाकर, रूरल इंडिया को नेशनल पिक्चर पे लाकर जरूर खड़ा कर दिया। ये बजट भारत का बजट साबित होगा। यही आज का एनालिसिस है।